जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12वीं बीपीएससी का आंसर की, यानी कि 69वीं बीपीएससी का। अगर आप भी बीपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ठीक ना, बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक ना, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की लेकर आए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1 से लेकर 120 तक हम कराएंगे, ठीक है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन हम 101 से लेकर 120 क्वेश्चन तक करा देंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। 70वीं बीपीएससी का हम यहाँ पर डाल दिए हैं क्वेश्चन विथ आंसर की, ठीक ना। अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर भारत में बाबर के आगमन पर विचार करना है, ठीक ना, कारण पर विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ठीक ना, तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था 2 नंबर। तो 2 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बबुल मक्का यानी कि बुबुल मक्का कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस समय का था? तो मराठा प्रशासन में था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था बोधिसत्व यानी कि बोधिसत्व विद्यापति की पेंटिंग स्थित है। तो अजंता में स्थित है। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, ये अजंता में स्थित है। कुछ फैक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, जो आपका डायरेक्ट आंसर यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन जिसे कहते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक ना, पाहियान और यहाँ पर विचार करना है, ठीक ना। उपयुक्त में कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 6 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। तो 1 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का बी का 1 हो जाएगा, ठीक ना, सी का हो जाएगा डी, उसके बाद डी का हो जाएगा सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना था, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए सही उत्तर का चयन करना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इनमें से किसने भारत में फारसी उत्सव नौरोज की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नरमपंथियों, सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बुद्ध के 1854 के प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना, 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से इसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा आई निवार राजवंश के काल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परम्भाविक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये हो जाएगा राजगिरी, सबसे पुराना राजधानी था राजगिरी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इस पर आपको चर्चा करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 2 3 यानी कि तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों यानी कि इन पर चर्चा करना था।
था। लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से चारों सही है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, चारों सही होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर में पूछा था राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है, तो काम नंदक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फुतूहाल यानी कि फुतूहत ए अल मिगरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी पुस्तक ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासन मेघवर्मन ने गया, ठीक ना, में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मतलब मिशनरी भेजा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए समुद्रगुप्त के पास भेजा था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी यानी प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो 1912 में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय कला में स्फूर्त चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है, तो बिहार में सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की कढ़ाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर पूछा था बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, ठीक ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो यहाँ अच्छा से दिखाई देगा। 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक ना। 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर कथन गलत पूछा यार, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2, बाकी 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सही पूछ रहा है या गलत, ठीक ना। तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा 1 और 2, ठीक ना। यह बिहार के वर्तमान बांका में स्थित है यार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नवादा में है, ठीक ना। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल, ये भी सही नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा, बाकी 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो कौन सा वन्य जीव बिहार में स्थित है आपको बताना था। तो 1 और 4 हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव यानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 2, यानी कि सही उत्तर चुनने के लिए कहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 और 4, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गैंगेटिक डेल्फिन का संबंध डॉल्फिन यानी यहाँ पर देख लीजिए गैंगेटिक डॉल्फिन का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक ना। तो 1 3 और 4 सही कथन चुनने कर रहा है, तो तीनों सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, 1 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, ये मान्यता है, ये गलत है, ठीक ना, ये गलत है, ठीक ना। बाकी तीनों सही है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए नारायणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो जमुई जिला में सोना पाया जाता है, वो भी यहाँ पर सोनो में, ठीक ना। जमुई जिला सोनो में सोना पाया जाता है, ठीक ना। सोनो मतलब सोना, याद करने में बहुत आसान है, यानी कि सोनो है ना, सोनो में सोना पाया जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जमुई जिला हो जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था त्रिवेणी नहर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, तो गंडक नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अभिकथन 1 दिया गया, कारण ये आर दिया गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए और आर दोनों सही है, और
यहाँ पर आर ए सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि सभी व्याख्या सही कर रहा है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो सही कोड का सही उत्तर चुनना है, ठीक ना। तो एक का यहाँ पर देख लेते हैं, मिलान करना था, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, मिलान करना था। एक का 3 हो जाता है, यानी एक का 3 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद बी का 4 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद बी का 4, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं सी का 1 हो जाता, ठीक ना। इसका 1 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर डी का सिंपल सा है 2 हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र क्षेत्र है, जिसमें ज्वार दशमुखी यानी कि समुद्र तट निकट तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्र, घास, परवल, भातियाँ, नमक, दलदल, ठीक ना, और मैंग्रोव के साथ इक्कीम द्वीप इस शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मन्नार की खाड़ी, वायु स्पीकर रिजर्व, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर में, 29 डिग्री पूर्वी दशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री और दोपहर में 12 बजे यानी कि शाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 16 PM यानी 6 PM, सॉरी यार 6 PM हो जाता है यानी 6 बजे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा अपरक घटोरमा में पाया जाता है, बाकी सभी गलत है। जैसे हो गया कप्पल श्रीलंका हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पर्वत पेट्रोलियम निकलेगा। धारावाली चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस में पाई जाती है, ये भी गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरक घटोरमा में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो 189 होती है, यानी 179 होती है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए इसका पीटी निकालना आसान है, लेकिन मेंस निकालना बहुत ही टफ काम है, ठीक ना। इसलिए मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक ना। पीटी पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर पीटी में पास ही नहीं हो पाएगा तो मेंस में जाकर क्या लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है तो कोसी मैदान के मध्य समुद्री तट औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई उपयुक्त में कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें भी पता नहीं कितना होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमको लगता है 200 मीटर होता है, ठीक ना। 200 मीटर आ रहा है, लेकिन दिमाग में आ रहा है, लेकिन याद नहीं हो रहा है, ठीक ना। 200 मीटर लगभग में हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा समय यानी समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये हो जाएगा बाघेल खंड हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघेल खंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 34 नंबर में उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा में नहीं लगा है, यानी कि उत्तराखंड का कौन सा सीमा जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ए नीनो धारा यानी कि एल नीनो पूछा, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है। तो ये प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है। 1 लाइनर क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ला लीनो एल आनिनो, ठीक ना। ये सब अब सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उपयुक्त कथन में गलत बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक ना। यहाँ सही भी लिखा रहता है, गलत भी लिखा रहता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके बाद यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 1 और ये 3 गलत हो जाएगा, बाकी ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक ना। अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इसमें भी सही और गलत चुनना था, यानी कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सही पूछा है, ठीक ना। तो ना तो 1 ना ही 2, यानी कि कोनो नहीं
है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनो नहीं है इसमें से, ठीक ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक का हो जाएगा क्या, एक का सी, ठीक ना। उसके बाद बी का हो जाएगा 2, बी का यहाँ पर बी का डी हो जाएगा, ठीक ना। बी का डी और सी का 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 1 का 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 का 3 और 2 का 4, उसके बाद सी का 2, ठीक ना। उसके बाद डी का हो जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यूएसआई यानी यूएसआई के रियासती राज्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अबू धाबी, दुबई, ठीक ना, राजशाह, अजमान, ठीक ना, अल कैन, फेजरा, ठीक ना, रस आल, ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन देता हूँ। तो 40 नंबर पूछा था सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है। तो ये नगरी में निकलती है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, सही उत्तर बताना है। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, ये सभी हो जाएगा, यानी कि आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क, शर्म, ये सभी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 42 नंबर में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूएसए से लिया गया, ठीक ना। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस पर प्रतिबंध संसद लगा सकता है, ठीक ना। और निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक ना। प्रतिबंध पूरी तरह से प्रतिबंध संसद लगा सकता है और निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक ना। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर 14 से, आप सभी जानते होंगे, 14 से 35 तक है, ठीक ना, 14 से 35 तक, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपरियस्ता का अंत, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरियस्ता का अंत अनुच्छेद 17 में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुसूचित जनजाति आप सभी जानते होंगे 5वीं अनुसूची में कौन सा है, अनुसूचित जनजाति, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का अनुसूची यानी SC/ST के प्रावधान के बारे में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अनुसूचित जनजाति के बारे में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन।